बच्चों आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव बीएससी फर्स्ट ईयर की रसायन विज्ञान थर्ड पेपर। तो इसमें पार्ट 2 आज हम बनाने जा रहे हैं। चलिए बच्चों पार्ट 2 के बारे में देखते हैं। इसमें आखिरी क्वेश्चन हमारा हो गया था, एक घन के आयतन 6859 सेंटीमीटर क्यूब, उसकी कोर की लंबाई हमने बता दिया था। ये वीडियो देखना चाहते तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। चलिए बच्चों इसके बाद एक क्वेश्चन है, इसका मान बताना हमें कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पढ़िए 47 नंबर क्वेश्चन में -343 प्लस 512 और 1/, सही। तो इसमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर प्लस है, क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी है। तो इसमें इन दोनों को जोड़ कर 3 से भाग देंगे। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये माइनस और प्लस माइनस, तो जब जो आएगा वो अप्रॉक्सिमेट 56 के बराबर आएगा। इस वजह से बेटा इसमें हम 56 पे टिक लगाएंगे। और जो 12, 18, 25 के पूर्ण विभाज्य वह छोटे छोटे पूर्ण घन संख्या। बेटा घन का मतलब ये होता है, अगर देखो इसका घन तो निकल नहीं सकता, इसका भी घन नहीं निकल सकता, इसका भी घन नहीं निकल सकता, इसका स्क्वायर निकल सकता है वर्गमूल, लेकिन घनमूल नहीं निकल सकता। तो ये इसका जो घनमूल है, मेरी बात समझिएगा, ये पूरे घनमूल संख्या है 27 का, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 30 का क्या होता है बेटा 2700। तो मेरा ऑप्शन नंबर ये ठीक होगा। ये सब नहीं इसमें, क्योंकि घनमूल के लिए क्या होता है मिनिमम, जैसे मेरे रूट के अंदर घन के अंदर अगर 1000 जीरो है तो उसका 3 भाग से 1 भाग बाहर आएगा और 2 का थोड़ा ना बाहर आ पाएगा। इस वजह से जो वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 10,000 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाता है, वह निम्न में से कौन सी है। बस आपको पता है बेटा ये 4 जीरो है। अगर बेटा हम इसमें 10 से गुणा करेंगे 5, विषम का बाहर आ नहीं पाएगा। तो अगर हम 100 से गुणा कर दें तो इसको घनमूल अगर अब इसका निकालें तो 2 का पेयर बन के बाहर आ जाएगा, तो 100 बाहर आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है बेटा, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी, 49 का सी नंबर सवाल आपका सही है। अब इसके बाद आप क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 8192 में भाग देने पर पूर्ण घन बन जाए। तो बेटा 8192 को उठाएंगे, इसको 2 से भाग देंगे, कब तक, जब तक ये पूरा कट ना जाए। 2 दूनी 4, 2 चौको 4 बन जाएगा, 2 चौको 8, 1 में तो जाएगा नहीं, और 2 9 0 लगाएंगे, 2 9 18, 1 इधर जाएगा, 2 6 12, फिर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 0 और 2 तिहाई और 2 चौको 8, 1 इधर जाएगा, 2 8 16, 2 दहाम 20, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 200, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो बेटा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 का 0 1 इधर जाएगा, तो 2 6 12, फिर 2 से काटो बेटा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से काटो, 2 6 12, 2 चौको 8, फिर 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 6 12, फिर 2 से काटो, 2 8 16, 2 चौको 8, फिर काटो बेटा, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। तो बेटा इसमें 3 का पेयर बनाओ, 1 2 3 4। तो बेटा इसको अगर हम 2 से भाग दे दें, 1 बचा ना, अगर इसको हम भाग देंगे तो ये हट जाएगा, तो इतना आएगा। तो किससे भाग देने पर बेटा, छोटी छोटी संख्या 2 से। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 2। ठीक बच्चों, आइए अब अगला सवाल देखते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर कह रहा है रूट 51 नंबर में क्या कह रहा है, √27 - 9/√3 माइनस इसका करनी 1/27 का मान कितना होगा। 27 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, मेरी बात समझिए। जब इसका एलसीएम लेंगे दोनों का तो √3, जब 27 जाएगा रूट के अंदर 27 3 81 आ जाएगा, -9 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/3। भाई 1 का घनमूल 1 होता है और 27 का 3 हो जाएगा। इसका 9 बाहर आ जाएगा, 9 - 9 √3, तो 9 में से 9 जाएगा 0, 0 में भाग देंगे 0, माइनस का 1/3, तो माइनस का 1/3 ऑप्शन। तो बच्चों इसमें गलत है ऑप्शन है, इसमें आएगा इसका आंसर माइनस का 1/3, जो कि ये एक नया ऑप्शन है, इसमें तीनों से नहीं है। सवाल गलत है बच्चों। आइए बेटा अगला सवाल देखते हैं। 52 नंबर सवाल, 2 की पावर -2 n-1 बराबर 4 दिया है। तो इनको हमें n की पावर n की वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे, पहले n का मान निकालेंगे हम।
तो n की वैल्यू निकालने के लिए 2 की पावर n, 2 की पावर n, इसको इसे 2 की पावर -1, 2 की पावर n, 2 की पावर n, ये नीचे आके 2 प्लस हो जाएगा बराबर 1। एलसीएम लेंगे बेटा, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, जब 2 से इधर गुणा करेंगे 2 की पावर n, और इसमें 2 का गुणा करेंगे कट जाएगा, अब 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक बेटा, अब हम क्या करेंगे 2n से 1n जाएगा, बाई घटाएंगे 2 से 1 निकल जाएगा। ठीक है, तो केवल 2 की पावर n बचेगा। यहाँ 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो n का घाते तुलना करेंगे बेटा, घातों का कंपेयर करने पर तो n की वैल्यू 3 आएगा। तो n की पावर n की वैल्यू मतलब 3 की पावर 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, आंसर कितना है बच्चों 27। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद बच्चों आपको क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है SMPS का पूरा नाम बताइए। तो इसका नाम क्या बेटा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, आप इसको याद कर लें। उसके बाद बैंक में क्वेश्चन नंबर 54 में क्या करा, बैंक में चेक रीड करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बता दें OCR, कौन सी विधि का बेटा OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो बच्चों उसके बाद 55 नंबर में क्या है, निम्न में से कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे अधिक और महंगा कंप्यूटर है। बेटा इनमें से सबसे जो महंगा कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर। कौन सा बच्चों सुपर कंप्यूटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 56 नंबर में, भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया था। वो किया गया था बेटा C-ADC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बेटा सेंट्रल एयर डाटा कंप्यूटर फुल फॉर्म है बेटा इसका, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसका 57 नंबर सवाल जो कह रहा है सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है, तो आप क्या लिखेंगे लेजर प्रिंटर। क्या बेटा तो बच्चों इसके बाद माउस की क्रिया को, माउस की क्रिया क्या होता है, सिंगल क्लिक करने के लिए भी होता है, डबल क्लिक और ड्रैग, मतलब तीनों काम के लिए माउस का प्रयोग कर सकते हैं। आप इस पर टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद बेटा 59 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी की दूसरी की के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो आप क्या लगाएंगे बेटा कंट्रोल के लिए। ठीक है, उसके बाद 60 नंबर सवाल क्या कह रहा, 60 नंबर सवाल के लिए बच्चों कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होती हैं। तो बेटा कितनी होती हैं, ये आपके हैं 10,48,576। 61 नंबर ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं। तो इसमें आप स्कैनर की सहायता से, किसके साथ बच्चों स्कैनर की सहायता से। 62 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कंप्यूटर की आवाज़ को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है। वो बेटा होता है साउंड कार्ड। ठीक बेटा, उसके बाद 63 नंबर सवाल में आइए, पीसी पर टाइपिंग करते समय 2 शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए नामक की का दबानी पड़ती है। आपको पता है बेटा स्पेस बार का हम प्रयोग करते हैं। 64 नंबर सवाल में क्या करा, कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर IQ कितना होता है बेटा 0। ठीक, प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपको पता है बेटा प्रिंटर जो है आउटपुट से संबंधित है। ठीक बेटा, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल में भेजी जाती है रिसाइकिल बिन में। ठीक, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है। तो डिस्क ड्राइव में। विंडोज विस्टा के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया। वो आया बेटा विंडोज 7। ठीक, अब आइए 69 सवाल में, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वो है विंडोज 7 सॉफ्टवेयर है।
कंप्यूटर का दिमाग कहाँ जाता है, कहा जाता है किसको बेटा, CPU को। एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपनी आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आइए बच्चों अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है 72 में, विंडोज 7 इनमें से किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। तो बेटा किसको सपोर्ट करता है, NTFC। इसका मतलब क्या होता है बेटा, NCFT का मतलब न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है। 73 नंबर सवाल को क्या कहते हैं, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम किसको मैनेज करता है। किसको मैनेज करता है बच्चों, ये मैनेज करता है तीनों बोले तो मेमोरी, प्रोसेसर, IO डिवाइस को। तो बेटा विंडोज 7 में फोल्डर के अंदर फोल्डर को कहा जाता है सब फोल्डर। फोल्डर के अंदर को सब फोल्डर कहा जाता है बच्चों। उसके बाद एक कंटेनर जैसे हैं जिसमें आप फाइल का स्टोर कर सकते हैं, उसे फोल्डर कहते हैं। किसी फाइल में तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का तैयार किया जाता है, जिसे बोलते हैं शॉर्टकट आइकन। बूट होने के बाद जब आपका कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार होता है तो जिस स्थान को आप देख सकते हो वो क्या कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है बैकग्राउंड। ठीक बच्चों। उसके बाद विंडोज 7 रिसेंटली ओपन आइटम को किस लिस्ट द्वारा शो करता है, जंप लिस्ट। ठीक बेटा, विंडोज 7 में एसेसरीज में कौन से ऑप्शन होते हैं बेटा, उसमें नेटपैड, वर्डपैड, पॉइंट, तीनों मतलब उपरोक्त सभी। विंडो अपडेट के लिए कौन सा टूल का प्रयोग किया जाता है बेटा, विंडो अपडेट। ठीक है, निम्न में से एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है बेटा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सन 2007। तो इनमें से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सन 2007 का उदाहरण नहीं है। संक्षिप्त रूप से RFID का विस्तृत रूप है, इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिकोडिंग, इसका फुल फॉर्म है, आप इसको याद कर लें। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटर ऐसा प्रोग्राम है जो क्या करता है बेटा, अनावश्यक हिस्सों को चिह्नित करता है और दूर करता है। ठीक, आज फाइलों को डिस्क में पुनः इस मतलब क्या करता है, व्यवस्थित करता है, ये आप याद कर लें। अब आइए क्वेश्चन नंबर 84, किस संक्षिप्त कुंजी 2 समूह का प्रयोग ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो आप उसका नाम लिखेंगे कंट्रोल F12। ठीक बच्चों, आइए अगला नंबर सवाल देखते हैं। लिखा है निम्न चयनित टेक्स्ट के आकार के प्रत्येक बार 0-1 बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वो है सेंट्रल प्लस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सन 2007 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है, इनमें क्या है, तीनों है बेटा, इनमें से कोई नहीं, 87 नंबर सवाल देखिए बेटा, निम्न में से कौन सी कुंजी वर्तमान में चल रही एप्लीकेशन के मध्य चयन करने के लिए दबाई जाती है, वो बेटा ALT टैब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सन 2007 में फॉर्मेटिंग टूलबार के फोर्ट साइज का सबसे छोटा व सबसे बड़ा फ़ॉन्ट साइज उपलब्ध कराया, वो 8 व 72 है बेटा।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थिसॉरस टूलबार किस कार्य में प्रयोग किया जाता है? वर्तनी सुझाव। वर्तनी टूल टूलबॉक्स पर स्थित है। रिव्यू। निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट के रूप में किया जाता है? MICR। कौन सा फंक्शन पंक्ति आंकड़ों को कॉलम आंकड़ों व कॉलम आंकड़ों को पंक्ति को आंकड़ों में प्रदर्शित करता है? वो है टेक्स्ट कन्वर्टन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह के चार्ट बनाए जाते हैं? केवल रेखीय ग्राफ्स और पार्ट्स चार्ट। उसके बाद फॉर्मेट पेपर का प्रयोग होता है। किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट पर प्रयोग किया जाता है बेटा, ये आप याद करना। प्रयुक्त करना। एक स्लाइड के जाने व दूसरी स्लाइड के आने में गति प्रभाव को लेने हेतु आप किस फीचर का प्रयोग करेंगे? स्लाइड ट्रांजिशन का। उसके बाद क्वेश्चन आपका फायरवॉल है। क्या है बेटा? फायरवॉल इनमें से कुछ नहीं है बेटा। क्या लगाएंगे? नॉन ऑफ डी। किसी शक्तिशाली माइक्रो कंप्यूटर से प्रयुक्त घड़ी की गति को मापने की इकाई को क्या बोलते हैं बेटा? गीगाहर्ट्ज। आइए बच्चों अगला सवाल हम देखते हैं। और एक बार बेटा MICR का फुल फॉर्म भी देख लें। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बच्चों इसके बाद 98 नंबर सवाल क्या कह रहा है बेटा? बेतार माउस एक उपकरण है जो विशिष्ट रूप से का प्रयोग सिस्टम यूनिट संप्रेषण करने के लिए किया जाता है। आपको पता है इंफ्रारेड लाइट वेव्स। विशिष्ट स्तंभों को चिह्नित करने की प्रक्रिया ताकि वे पंक्तियां व स्तंभ को दृश्य पटल पर देखा जा सके। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? फ्रीजिंग। वर्ड रैंप की विशेषता होता है डॉक्यूमेंट के निचले हिस्से में दिखाई देता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक RDMBS इसका फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? रिलेशनल डाटाबेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद बेटा आपका क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में सारणी में निर्धारित मापदंड के अनुसार आंकड़े दर्शाने में सहयोग करता है? क्वेरी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। वर्तमान स्लाइड शो आरंभ करने की संक्षिप्त कुंजी निम्न में से कौन सी है बेटा? इनमें से कोई नहीं है। प्रोसेसर को व्यक्त करने वाले प्रोग्राम को पहचानने वाली यूटिलिटी का नाम बताइए। टास्क मैनेजर। निम्न में से कौन सा एक माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है बेटा? विंडोज 97। जब कभी कोई नई युक्ति डिवाइस संगणक से जोड़ा जाता है तो एक नवीन को अवश्य ही संगणक स्थापित हो जाता है। डिवाइस ड्राइवर। मैनुअल आंकड़ों के अपेक्षा कंप्यूटरीकृत आंकड़ों का लाभ। हम लोग शीघ्रता से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग शीघ्रता से सूचना का संग्रह कर सकते हैं। संगतता समस्या से निवारण हेतु उपरोक्त सभी। प्रत्येक अदृष्ट चापनुम में विभक्त होता है क्या कहलाता है बेटा? ट्रैक सेक्टर। कंप्यूटर किस मेमोरी में बार बार प्रयोग की जाने वाली सूचनाओं का संग्रह करता है? कैश मेमोरी।
असत्य कथन का चयन कीजिए। प्रदर्शित चित्र की गुणवत्ता रिफ्रेश रेट पर निर्भर करती है, ये बात सही है। मॉनिटर पत्र चित्र बिंदुओं की श्रेणी से निर्मित होता है, ये सही है। चित्र की सुस्पष्टता प्रदर्शित चित्र की गुणवत्ता एवं चमक की इंगित करता है, भी सही है। इनमें से कोई नहीं, सारी बातें सही है। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक सुरक्षा प्रणाली है जो किसी भी संगठन के नेटवर्क को बाहरी स्तर से सुरक्षित रखता है, इसे बोलते हैं फायरवॉल। 8 बिट्स कितने बराबर होता है? 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर होता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, वर्चुअल स्मृति मेमोरी है अति व्यापक, ठीक बच्चों। 114 का, यह आपके कंप्यूटर के संसाधन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है, वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, जब आप कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होते हैं तो यह मेमोरी अपने पास बार बार प्रयोग लाए गए आंकड़ों को रखती है, जिसे बोलते हैं हार्ड डिस्क। नहीं, इनमें से कोई नहीं। पैरेलल समांतर कम्युनिकेशन के आंकड़े स्थानांतरित होते हैं एक समय में 8 बिट्स, ठीक बेटा। 117 का क्या, किसी कंप्यूटर प्रणाली में हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के मध्य नाम की एक परत होता है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। 118 मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी का प्रोवाइडेड उत्पाद है, एप्पल आईफोन। 119 एक विशेष इनपुट और आउटपुट डिवाइस है जो ध्वनि संकेतों को प्राप्त करने और भेजने के काम आती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनेट टेलीफोन। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा गलत है? प्रिंटर रिजोल्यूशन को चपक में मापता है, सही बात है। अक्सर प्रिंटर आउटपुट को हार्ड कॉपी कहा जाता है, ये भी सही है। प्रिंटर में स्थित मेमोरी प्रिंटर अनुदेशों को संचित करने के प्रयोग में लाई जाती है। प्रति सेकंड प्रिंट होने वाले शब्दों की संख्या के आधार पर प्रिंटर की गति मापन किया जाता है, गलत है बेटा। ये आपका ऑप्शन गलत है, ये वाला मतलब ऑप्शन टिक लगाएंगे, क्योंकि इनमें से असत्य पूछ रहा, गलत वाला पूछा तो यही गलत है, इस पर टिक लगा देंगे। 121 का क्या कह रहा है बेटा? इनमें से कौन सा मैग्नेटिक टेप संग्रह पद्धति का एक प्रकार नहीं है? तो इसमें आप टिक लगाएं बेटा, कॉम्पैक्ट डिस्क। बाकी सब है, ठीक बच्चों। वर्तमान समय में कंप्यूटर प्रणाली में संग्रहण हेतु हाई डेफिनेशन मानक का प्रकार है ब्लू रे डिस्क। इनमें से कौन सा फाइल प्रारूप विंडोज पावर सन 2007 में जोड़ा जाता है? तीनों, GPB, GIR, BAV, तीनों। इसके बाद बच्चों, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसका आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? CPU बेटा कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। किसी प्रोग्राम में बग क्या है? एरर। बग का मतलब होता है एरर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरिक्ष करने की अनुमति देता है? वो होता है बेटा मॉडेम। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर क्या था? इसका फुल फॉर्म बेटा इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रल एंड कंप्यूटर फुल फॉर्म है। आइए 128 का देखते हैं। निम्न में से कौन सा WW का सही फॉर्म है? तो आपको हम सबसे आसान तरीका बताएं। वर्ल्ड वाइड वेब एक घटता क्रम, इसमें 5 अक्षर है, फिर 4 अक्षर, फिर 3 अक्षर, तो एक घटता क्रम जो है इसमें सही, आप टिक लगाइएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। CPU का
अर्थ होता है बेटा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप 130 में अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड का नाम है? माइक्रो प्रोसेसर। WWW के आविष्कार तथा संस्थापक कौन थे बेटा? टिम बर्नर्स ली। निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिक शब्दावली नहीं है? प्रकाश भंडारण। पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या है? वाल्व। अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर। निम्न में से आउटपुट उपकरण कौन सा है? मॉनिटर। बाकी कीबोर्ड ये सब तो इंटरनल है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई? बाइट। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? अनुपम। एक कंप्यूटर की स्मृति समान तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट्स के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंक। स्पैन किस विषय से संबंधित शब्द है? कंप्यूटर। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयोग एकक है, यूनिट है, वो होता है बिट प्रति सेकेंड। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, बताइए बच्चों। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है? उसे हम बोलते हैं प्रोग्राम। निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? TCS। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? रैम में। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रोम। निम्न में से कौन सा निर्गम उपकरण नहीं है? प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? फॉर्ट्रान। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाई जाती है सिलिकॉन की। निम्न में से कौन सा CRT का हिस्सा है? कैथोड रे ट्यूब, गैस प्लाज्मा। लेजर प्रिंटर में निम्न में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त किया गया था? अर्धचालक लेजर। पहला कंप्यूटर किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज। याद कर लो बेटा। 151 का आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपांतरण संभव हो सका है? निम्न में से प्रयोग? समाकलित परिपथ चिप। किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का रक्षा का संचय क्या कहलाता है? श्रेणीबद्ध मॉडल। निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? बग। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? ये सब तो यंत्र है। जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों से परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं बेटा? स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। 156 नंबर सवाल क्या 156 नंबर सवाल क्या कह रहा है? आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है सेमी कंडक्टर से। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला निवेश युक्त माउस।
पद MB का प्रयोग किया जाता है, मेगाबाइट्स। मूल निवेश निर्माण प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होता है, ठीक। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है 64 बिट तक। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, आउटपुट। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, जावा। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग। यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता, सॉफ्टवेयर। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई थी 1972 में। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, वो क्या है बेटा, प्रोग्राम रहता है डाटा में। ईमेल का विस्तृत रूप, इलेक्ट्रॉनिक मेल। LAN किसका लघु रूप है, लोकल एरिया नेटवर्क। DTP का पूरा नाम, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। सीडीज का आकार कैसा होता है, गोल। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सभी कंप्यूटर में लागू होती है मशीनी भाषा। क्या कह रहा है बेटा अगला क्वेश्चन, यह हो 74 नंबर में। 124 बाइट्स बराबर होता है 1 KB के। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है CPU। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है, डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है, डाउनलोडिंग। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, कंट्रोल यूनिट। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है, CPU। इंकजेट प्रिंटर किस सिद्धांत पर करता है, डॉट। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स। निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है, कीबोर्ड। में हम कोई चीज़ रख नहीं सकते, DVD में रख सकते, ड्राइव में रख सकते, हार्ड डिस्क में रख सकते हैं। निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम है, DVD। 4 बिट्स के संयोजन को दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, निब्बल। निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम है, DVD। 4 बिट के संयोजन को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है निब्बल का। ऑक्टल नंबर 6 के लिए बाइनरी का मान होता है 110। आइए बेटा निकाल के दिखाते हैं कैसे आए 110। तो सबसे पहले बेटा हम 6 को क्या करेंगे, हम 6 को हम 2 से भाग देंगे, ठीक है। 2×3 6, पूरा कट गया, 0 बचा शेष। 2 एक कम 2, कितना बचा, 1 बचा। तो हम ऐसे काउंट करेंगे, तो जो इसका नंबर होगा 1 1 0, देखो पहले 1 1 फिर 0, ऐसे क्रम में हम चलेंगे। तो 1 1 0 आ रहा है, इस वजह से बेटा आपका 1 1 0 सही है। उसके बाद CDRW में रॉ का अर्थ होता है बेटा रीराइटेबल। कौन सा कॉम्पैक्ट डिस्क CD के समान दिखाई देता है लेकिन इसकी भंडारण क्षमता CD से अधिक होती है, वो है DVD। 189 कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म क्या बच्चों, इसका फुल फॉर्म है
लुएबल इंटरेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी। चलिए बच्चों 190 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। आवेदन पत्र या निमंत्रण कार्ड तैयार करने के लिए कौन सा उपयुक्त सॉफ्टवेयर है? वो होता है MS वर्ड। फाइल या अन्य फोल्डर स्टोर करने के लिए एक कंटेनर है फोल्डर। MS वर्ड दस्तावेज में पंक्तियों के बीच डिफ़ॉल्ट दूरी कितनी होती है? सिंगल। कौन सा एंटीवायरस सिस्टम नहीं है? स्टेनेक्स्ट। मल्टीमीडिया के संबंध में GPED का क्या अर्थ है? इसका फुल फॉर्म है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ओपेरा किसका उदाहरण है? वेब ब्राउज़र। कौन पहला पृष्ठ है जो आपका वेबसाइट में प्रवेश करने पर दिखाई देता है? होम पेज। कौन सा कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम है जो केवल विशिष्ट शर्त पूरी होने पर क्रियान्वित हो जाता है? लॉगिंग बॉम्ब। इंटरनेट किसका सिस्टम है? इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क। निम्न में से किसके सबसे अधिक भंडारण क्षमता होती है? DVD। निम्न में से कौन सा एक हिंदी टेक्स्ट प्रोग्राम प्रोसेसर नहीं है? स्क्रीन क्रॉप्ड। एक वेब पेज को प्रदर्शित किया जाता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग किया जाता है सभी चीज़ों के लिए, बात करने के लिए, सूचना रखने के लिए, नॉलेज साझा करने के लिए। वायरस का अर्थ होता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सर्च। ये होता है बेटा, इसको याद कर लें। कौन सी नॉन वेलाटाइल मेमोरी है जिनका एक ही बार लिखा जाता है? उसे हम बोलते हैं PROM। का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस है सभी को आप याद रखेंगे, सभी एक स्टोरेज रख सकते हैं। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का कार्य करता है CPU या मेमोरी में डाटा डालने के लिए। अब इसके बाद GSM का अर्थ होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। इसका उपयोग सिलेक्टेड टेक्स्ट को वर्ड डॉक्यूमेंट से हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? Ctrl+X। प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है डॉट्स पर इंच। ठीक बेटा। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कहा जाता है परम 8000। एक मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट में होता है ऑडियो एंड वीडियो, टेक्स्ट और इमेज, A और B दोनों बेटा। इनमें से कोई एक कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है प्लोटर। एक KB किसके बराबर होता है बेटा? 1024 बाइट्स के। एक वीडियो का क्रम होता है फ्रेम्स। RAM किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी। ये कोई एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, थर्मल प्रिंटर। पेरिफेरल डिवाइसेस की वर्गीकृत कर सकते हैं? इसको भी, इससे भी एंड इससे भी, मतलब कुल मिला का ऑप्शन आपका कौन सा? D सही है, तीनों सही है इसमें। PDF का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एंटीवायरस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कोई एक ईमेल सुविधा प्रदान नहीं करता है, याहू। इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, क्वेरा। जैसे बेटा अगला सवाल एक आइए देखते हैं हम। इसमें सवाल कह रहा है, सवाल नंबर जिसे दिया है 222। तो इसमें जो सवाल है 1 से 3 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है log x। क्या होता है, इसके ऊपर लिमिट ले लेंगे 1 से 3, तो लिमिट अप्लाई करेंगे log 3 माइनस log 1। और आपको पता है log 3 माइनस 1 की वैल्यू होती है 0, तो log 3 आएगा कुल मिला के मेरा आंसर। तो log 3 पे हम टिक लगा देंगे। उसके बाद बेटा क्वेश्चन आता है 223। क्या कह रहा है बेटा, y बराबर बेटा एक सवाल दिया है, यहाँ से y का मान निकालो। तो पहले सवाल क्या दिया है, 2x प्लस 3y बराबर 4। तो अगर हम यहाँ से y का मान निकालें, y का मान निकालेंगे 3y माइनस 2x प्लस 4। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे -2/3x प्लस 4। तो बेटा अब एक इक्वेशन होता है y बराबर mx प्लस c से तुलना करेंगे तो m की जगह पर क्या है, ये है। तो m बराबर होता है -2/3। ये m क्या होता है, प्रवणता होता है। तो आपको प्रवणता 2/3 आया, तो 2/3 पे आप टिक लगा लीजिए। 2/3 है इसमें कहीं, वो भी माइनस का ना बेटा देखो। उसके बाद log 0 का सही मान अनंत होता है बेटा, ये याद कर लीजिए आप। संगणक के बाह्य आंकड़ों तथा निर्देश पढ़ने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यूनिट की इकाई क्या होता है, बाह्य इकाई। बेटा इनका इंटीग्रेशन होता है 1/। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, आइए देखते हैं। 226 का 1/ax प्लस b dx, इसका इंटीग्रेशन होगा log x और फिर इसके कोएफिशिएंट से भाग भी देंगे a से। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, ये आपका डी नंबर ऑप्शन सही है। उसके बाद संगणक की स्मरण शक्ति मापन की इकाई होती है बाइट्स। उत्पाद का संसाधन निम्नलिखित है, मॉनिटर। LOGO का प्रयोग होता है, इनमें से किसी में नहीं। संगणक का दिमाग क्या होता है बेटा, CPU। कार्यक्रम संचालक निकाय है, लिंक्स। इसकी वैल्यू देखो बच्चों, इस प्रकार के सवाल का मतलब अवकलन करना है। यहाँ पर x की पावर 7/2 का अगर हम अवकलन करें, y मान लें तो dy/dx, पावर सामने आएगी। अब एक कम कर देंगे, 7/2 से एक माइनस कर देंगे, 7/2 से -1 करेंगे तो 5/2 आएगा। एलसीएम लेंगे बेटा, 2 1 2, 7 1 से 2 जाएगा 5/2, तो 7/2 x की पावर 5/2। ये ऑप्शन कौन सा सही है, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। आप इस पर टिक लगा लें। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं हम। निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर बाकी सब इनपुट डिवाइस है बेटा। निम्न में से कौन सी हाई लेवल भाषा है, बाइनरी कोड। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, डिस्क ड्राइव। इसका इंटीग्रेशन करना बच्चों, इसमें भी वैसे ही करेंगे। 1/x का log x, अभी इसका आंसर निकाला था log 3 है, पिछली बार सवाल में देख लीजिए, बता चुके हैं। अब ये देखिए, एक कक्षा में 5 लड़के 7 लड़कियां हैं, इन एक लड़की चुनने की संभावना बताइए। तो बेटा एक लड़की चुनने की संभावना जो होगी तो 7 बटे और टोटल संख्या लिख दिया जाता है, जैसे कुल नंबर लड़की चुनने की, तो लड़की और टोटल नंबर क्या है 7 5 12। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा डी। अब इसमें पावर सामने आ जाएगी, जैसे देख लीजिए सवाल, log x की पावर 2, तो पावर सामने आ जाएगी 2 log x और x। जब बेटा बेस ये सेम हुआ करे, जब बेस और ये वैल्यू सेम हुआ करे, जब ये चीज़ ये सेम हो जाया करे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, इस वजह से हम टिक लगाएंगे केवल 2 पे।
सीधी रेखा y बराबर mx का क्या तात्पर्य है? इसका मतलब ये तात्पर्य है कि रेखा केंद्र से गुजरेगी। ठीक है, इसका कुछ नहीं बेटा, 1 का इंटीग्रेशन जो होता है x होगा। और दो सिक्कों को से एक साथ टॉस किया जाए तो दोनों सिक्कों को टेल आने की प्रायिकता क्या होगी बच्चों? 2 सिक्के की 1/4 होगी बेटा। एक सिक्के की आने की प्रायिकता 1/2 होती है। 2 सिक्कों की आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा? 1/4 हो जाएगी, क्योंकि उसका भी आधा कर देंगे। कंप्यूटर में बाहर डाटा तथा निर्देश पढ़ने के लिए निम्न किस यूनिट का उपयोग करते हैं बेटा? CPU। 243 में कंप्यूटर मेमोरी को नापा जाता है बेटा। नापा किस में नापा जाता है? बाइट्स में नापा जाता है। आप इसको याद कर लें क्वेश्चन को। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इसके बाद वाला लेसन। धन्यवाद। इसके बाद का जो लेसन हमारा गैसीय अवस्था, हम गैसीय अवस्था के बारे में अगला न्यूमेरिकल पढ़ेंगे।